जागरण पत्रिका, माह सितंबर वर्ष 2023। सीजन 2 भाग 5। लेखक गिरधारी लाल चतुर्वेदी, सरदार। शीर्षक दुहिता अर्थात पुत्री एक विचार। बहुत लंबे समय बाद किसी कविता में एक शब्द को पढ़ा, दुहित दोहिता, पढ़कर जैसे मन को अति प्रसन्नता हुई कि आज भी कविताओं में हिंदी व संस्कृत के उन शब्दों को स्थान दिया जा रहा है जिन शब्दों का अर्थ लगभग 95% लोगों को तो पता ही नहीं होंगे। तभी मन में एक दूसरा विचार उत्पन्न हुआ कि आज भी साहित्यकार ऐसे हैं जो 95% पाठकों के लिए तो लिख ही रहे हैं पर 5% को भी भूले नहीं हैं। यह एक सुखद संदेश था तो मन में आया कि क्यों न जहां जहां से इस शब्द के विषय में और ज्यादा जाना जा सकता है क्यों न जानकारी एकत्र की जाए और साथ ही अपने विचार भी उसमें ऐड किए जाए। जिसका एक कारण था कि बहुत से विद्वान दुहिता का जो अर्थ बताते हैं वह मेरी नज़र में बहुत ही अनुचित और बेटियों के साथ भेदभाव को दर्शाता है। बेटियां शब्द के प्रयोग से अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि दुहिता का आशय बेटियों से है। बहुत से विद्वानों का मानना है क्योंकि बेटियां जिस घर में जन्म लेती हैं उस घर का हित करती हैं जबकि जिस घर में ब्याह कर जाती हैं उस घर का हित करती है, जिसे वो दो कारणों से जोड़कर बताते हैं। पहला कारण कि बेटी के जन्म से ही एक पिता की जिम्मेदारी व चिंता बढ़ जाती है और वह पराया धन होती है अर्थात दूसरे का धन दुहिता है, उसकी देखभाल पालन पोषण की जिम्मेदारी माँ बाप की है। और जब वह जिम्मेदारी संभालने योग्य हो जाएगी तब इस घर से चली जाएगी जिसमें इस परिवार का अहित है और जिस परिवार में जाएगी उस परिवार का हित है। दूसरा कारण वह बताते हैं कि भले बेटी ने जन्म हमारे जहां क्यों न लिया हो पर जिस परिवार में वह विवाह कर जाएगी उस परिवार के वंश की वृद्धि करेगी। अगर उसकी जगह बेटा हुआ होता तो वह हमारे वंश को बढ़ाता, इसलिए इसे दुहिता कहा जाता है। जिसके की पैदा होने में दूसरे परिवार का हित है वही दुहिता है। मैं इन दोनों ही तर्कों से संतुष्ट नहीं था और मैंने इस विषय पर बहुत कुछ अध्ययन किया व मनन किया, तब जाकर मुझे जो पढ़ने को मिला और उससे जब मेरे विचारों का मेल हुआ तब मन को संतुष्टि मिली और वह मेरे हृदय पटल पर जैसे छप गया। मन में था कि इस विषय पर कभी लिखूंगा, तभी जागरण पत्रिका का अंक लिखने का समय भी आ गया और सोचा कि क्यों न इस अंक में इसी विषय पर लिखा जाए। साथ ही अपनी बात पर अपने विचारों पर कुछ विद्वानों के भी विचार शामिल कर लिए जाए, पर वह संभव न हो सका क्योंकि बहुत से विद्वानों ने अपनी रुचि ही नहीं दिखाई तो बहुत से विद्वानों ने उसके पर्यायवाची बताकर समझा कि मेरे प्रश्न का मतलब ही बस इतना है और उन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तो कहीं अन्य कुछ विद्वान इस विषय पर अपने विचार न देकर कहीं अन्य धारा में ही वहां ले जा रहे थे, ठीक उसी प्रकार की जैसे माँ यमुना यमुनोत्री से कलकल करती निर्मल बहती हथनी कुंड तक आती है, वहां बांध बनाकर उसे रोक दिया जाता है और उसके आगे दिल्ली से निकल रहे नालों को उस पावन नदी की धारा में मिला दिया जाता है। इसी प्रकार किसी विषय में विष कैसे मिलाया जाता है समझ आया। खैर सोचा कि अब अपनी बात को सही माध्यम से सही लोगों के सामने रखा जाए तब ही उपयोगी होगा, अन्यथा अर्थ का अनर्थ करने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। अब बात करें दुहिता के सही अर्थ व उसके उद्गम की, जो कि बहुत खोज के उपरांत पता चला और हृदय पटल पर छप गया। दो प्रपूर्ण धातु से त्रिच प्रत्यय उनादि 296 लगाकर दुहित शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका दुहिता, दुहित्रो, दुहित्र इस प्रकार से रूप चलता है। इस संबंध में संस्कृत में उनादि सूत्र है नप्त्रिनेष्ट्रित्वष्ट्रहोत्र पात्र भ्रातृ जामात्र मातृपितृ दुहित्र। उना 296 इति त्रिच।
अर्थात नप्त्री, नप्ता इक्वल्स नाती। नेष्ट्री, नेष्टा इक्वल्स नयति इष्टम शुभम इति जो शुभत्व लावे, एक प्रकार के ऋत्विक। यथा ऋग्वेद अभियज्ञम गृणीहि नो गनावो नेष्टः पिबृतुना। त्वष्ट्री, त्वष्टा इक्वल्स विश्वकर्मा। होत्र, होता इक्वल्स ऋग्वेद का ज्ञाता, हवन करने वाला। पात्र, पाता इक्वल्स रक्षक। भात्र, भ्राता इक्वल्स भ्राजते इति भाई। जामात्र, जाया माती इति जामाता इक्वल्स जमाई। मात्र, माता इक्वल्स माता, माँ। पितृ, पिता, पाति रक्षति। दुहित्र, दुहिता इक्वल्स पुत्री। दो धातु क्रिया से त्रिच प्रत्यय लगाकर दुहिता शब्द की निष्पत्ति के संबंध में शब्दकल पदरुम कहता है। दोग्धि विवाहादिकाले धनादिकमाकृष्य ग्रहणाति इति। यद्वा दोग्धि गाम इति। आर्षकाले कन्यासु एव गोदोहन भारस्थितेस्तथात्वम्। विवाह आदि के समय में धन आदि लेती है, इसलिए दुहिता कहलाई। आर्षकाले इक्वल्स ऋषिकाल में, पुरातन काल में, वैदिक काल में कन्याओं, पुत्रियों पर गाय दुहने के कारण दुहिता नाम पड़ा। यही शब्द अंग्रेजी का डॉटर, डॉटर एवं फारसी का दुख्तर है। वैसे दुहिता शब्द का द्विहिता, दुहिता इक्वल्स दोनों पिता एवं पति दोनों कुल का हित करने वाली। दूरे हिता अर्थात दूर में जिसका विवाह हितकारी हो, अलग कुल गोत्र में इत्यादि निर्वचन भी उपलब्ध होते हैं। किंतु प्राचीन काल में गोदोहन का भार कन्या पर रहने के कारण ही दुहिता नाम पड़ा, यह अधिक उपयुक्त लगता है। वैसे दोनों कुल का हित करती है, ये भी उपयुक्त है, और मेरे विचार से यह मत ही अत्यधिक उपयुक्त है कि जिस घर में बेटी पैदा होती है वो बेटी किसी एक परिवार या वंश का हित नहीं करती, वह तो दो कुलों का हित करती है। इसीलिए पुत्री के पुत्र को दोहित्र कहा जाता है और पुत्री की पुत्री को दोहित्री कहा जाता है। एक बेटी अगर जन्म लेती है तो वह ये सुनिश्चित करती है कि किसी एक वंश की बेल आज लग चुकी है। ये प्रकृति अपने उपवन में न जाने कितने फूल और फल खिलाएगी और जहां भी जाएगी उस चमन को महकाएगी, और अगर ऐसा होगा तो उस माली को भी सदा याद किया जाएगा जिसने इस प्रकृति दो कुलों के हित करने व चाहने वाली को किस माली ने अपने खून पसीने से सींचकर इस लायक बनाया है। वहीं अगर वह पुत्री कुछ ऐसा करती है जिससे कि उस माली को ही शर्मिंदा होना पड़े, तो वह निश्चित रूप से पहली मान्यता को भी बल देती है जिसमें कहा गया है कि वह जिस घर में जन्म लेती है उसका अहित करती है, इसीलिए वह दुहिता है। मेरी अपनी विचारधारा को उस समय और अधिक बल मिला जब बड़े भाई ने माँ के पिंड दान किए और उसमें माँ को हमारे कुल के साथ साथ हमारे ननिहाल पक्ष में भी मिलाया गया। मन में प्रश्न किया और तभी मेरे विचारों को अधिक बल मिला था कि एक बेटा जब उसका पिता मरता है तो उसकी 3 पीढ़ी पिता की व 3 पीढ़ी माता की में अपने पिता को मिलाता है, अर्थात दोहित्र होने का भी धर्म निभाता है और अपने पिता को अपनी माँ के परिवार मतलब ननिहाल में वहां भी मिला रहा है और पिता से व पितामह से भी मिला रहा है, अर्थात दोहित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जब माँ मरती है तो उसके कुल जिस कुल में वह विवाह कर आई उसमें व जिस कुल से उत्पन्न हुई उसमें भी मिलाता है और वहां भी दो कुलों का हित कर रहा है। इसीलिए बेटी को दुहिता कहा गया है। गिरधारी लाल चतुर्वेदी, सरदार।